बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। कदमोला गुशजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माँ सुख बीच सिख के दिल आए। माँ सुख तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माँ सुख। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह जो कौन हो टुक टुक। रूह जो क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस जागने के महान ब्रह्मांड के ज्ञाता अंतिम अवतारी सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रगटित श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी, जिसे शास्त्रों ने स्वयं वेद कह के गाया है। यही ग्रंथ के पंचम किताब प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 37वें प्रकरण, जिस प्रकरण का नाम है प्रगटवाणी, संसार की उत्पत्ति के कारण कारज जिनमें बताया है। ये संसार क्यों प्रकट हुआ, कौन बनाता है, किनके आदेश से बनता है, और ये त्रिगुणादि माया रचित संसार की रचना कैसे हुई, इस संसार में कौन कौन कब आया, इस संसार में चारों युगों में आज 28वें कलयुग में कौन सी लीला जाहिर हो रही है। अंश कला और अवतार भी यही ब्रह्मांड में प्रगटे हैं। तो सर्व लीला को श्रवण कराने के लिए, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को समझाने के लिए इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रगटवाणी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी बेहदवाणी को अवतरित किया है। आइए श्रवण करें इंद्रावती जी के मुखारविंद से प्रगटवाणी। 20 चौपाइयों तक का संकलन हम श्रवण कर चुके हैं।
21वीं चौपाई में इंद्रावती जी फरमाते हैं, तो मने करत है हमको भी भूलोगे तुम, तब हम फेर धनी सो कह्या, क्या कर सी माया हमको, कहा कर सी हमको माया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मने करत है हमको भी भूलोगे तुम। परमधाम बोल मिलावा खिलवत गेम कचेरी में सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज जी और साथ में श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म अंगनाओं के साथ प्रेम का विवाद हुआ, जिसे शास्त्रों में इश्क रवद कहा है। जब सखियों ने अक्षर ब्रह्म की माया का खेल देखने की चाहना किया, तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी ने सखियों को मना करते हुए कहा, तुम्हें इसी कारण हम खेल में जाने से मना करते हैं कि तुम हमको वहां जाकर भूल जाओगे, तब हम फिर धनी सो कह्या, कहा कर सी हमको माया। फिर भी हमने उस समय धनी से कहा कि हे प्रियतम धाम धनी, हमको खेल में जाने दीजिए, वह झूठी माया हम वासनाओं को क्या नुकसान पहुंचा सकेगी। तब हम मिलके कियो विचार, कहया एक दूजी को हुजो होशियार। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस ज्ञान को फरमाते हुए कहते हैं, तो हम सब सखियों ने मिलकर विचार कर निर्णय लिया कि एक दूसरे को सावधान करते रहना और भूलना नहीं। फिर ऐसा निश्चय करने के पश्चात हमने जाकर धनी से खेल में न भूलने का विश्वास दिलाकर खेल देखन की हम प्यासो कहीं, तब हम दो पर आज्ञा भई। खेल में नहीं भूलेंगे ऐसा विश्वास दिलाकर खेल देखने की फिर से मांग की। फिर धनी ने हम दोनों अक्षर भगवान और हम सखियों के मन में इच्छा पूर्ति करने की आज्ञा दिया। ये कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखन के दो कारण, इस प्रकार इस झूठे खेल में आने के हम दोनों के भिन्न भिन्न कारणों का खुलासा जाहिर किया। सर्वप्रथम अक्षर भगवान के मन में धनी की प्रेरणा से सृष्टि रचना का मोह उत्पन्न हुआ। उपज्यो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। जिससे हृदयाकाश में इच्छा शक्ति सुमंगला ने प्रकट होकर आवरण और विक्षेप नाम की शक्ति उत्पन्न कर पुरुष के मन पर आवरण करके मोह निद्रा के वशीभूत किया और विक्षेप से वैराट पुरुष को उत्पन्न कर खेल की रचना की। इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व चौदह भवन। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद अव्याकृत में मन का विकार विकसित हुआ, जिससे माया की शक्ति प्रकट हो गई। जिसने अपनी माया से सृष्टि रचने के लिए जल, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों का विधान किया।
या में महाविष्णु मन मन थे त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। 14 लोगों की रचना हुई, जिसका संक्षिप्त क्रम यह है कि अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप महाविष्णु के मन से नारायण, पंचावयव प्रणव या त्रिगुणामयी जड़ चेतन आदि वस्तु उत्पन्न हुई। या विद उपजो सब संसार, देख लावने हमको विस्तार। इस प्रकार हम सबको माया का विस्तार दिखाने के लिए इस तरह से सारा संसार उत्पन्न हुआ और हम सभी अंगनाओं पर दामधनी की आज्ञा हुई। जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जाना गोकुल घर। अर्थात हमारे चित्त पर दामधनी के आदेश का आवरण डाल दिया। आवरण के पड़ते ही हमने जाना कि हमारे घर गोकुल में हैं, हम ब्रजवधू जन बन करके प्रगटे हैं। जो निंद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रजवधू जन। अखंड परम धाम में धनी के चरण के पास बैठे हुए जैसे निंद्रा में स्वप्न देखते हैं, हम स्वप्न के समान व्रज के सखियों के रूप में उत्पन्न हो गए। तथा जैसे ही हमारी सुरता ब्रज में पहुंची, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। तो हम सब सखियों के मन में उसी समय धनी के मिलन की बड़ी चाह उत्पन्न हुई कि हम अपने प्रीतम धनी से कब मिलेंगे। जेती कोई है ब्रह्म सृष्टि, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। ब्रज में जितनी ब्रह्मांगनाएं आई थी, उन सब की प्रेमाधिक्य के कारण नजर धनी से मिलने की लगी थी। कंस के बंद वसुदेव देव की, इत आई सूरत चतुर्भुज की। ठीक उसी समय कंस के द्वारा बंधन में पड़े हुए वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान की सुरता ने आकर उनको दर्शन दिए। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव का सोए। जब कारागृह में वसुदेव देव की बंधन में थे, वहां उनको विष्णु भगवान की सुरता ने चतुर्भुज रूप से आकर दर्शन दिया। वसुदेव को पुनर्जन्म में स्वयं मनु वह शत्रुपा के रूप में भक्ति करके पुत्र रूप से विष्णु भगवान से की हुई मांग का वृतांत सुनाया। पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दो भुजा की कहूं विगत। तथा दो भुजा रूप से पूर्ण ब्रह्म के प्रकट होने की सूचना देकर वह देखते देखते वापिस चले गए। अब दो भुजा की स्वरूप की लीला की विगत कहती है। मूल सूरत अक्षर की जे है, जिन आया देखो प्रेम स्नेह। इंद्रावती जी कहती है, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी। अक्षर भगवान की जो ब्रह्म लीला देखने की इच्छा थी, वह मूल सूरता प्रेमानंद देखने के लिए धनी का आवेश लेकर
सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश लेकर नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जी के रूप में फिर वो प्रसिद्ध हुए। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। हमारे धाम धनी श्री जी समझाते हैं कृष्ण के त्रिधा लीला के बारे में। हे सुंदर साथ जी, वे दो भुजा स्वरूप जो श्याम श्री कृष्ण जी है, उनके शरीर में आत्मा अक्षर की थी और जोश धाम धनी अक्षरातीत का था। व्रज में भी सभी सखियों ने श्री कृष्ण के चरित्र को देखा। ये खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। सब सखियों ने कृष्ण चरित्रों में देखा और हम सभी अंगनाओं की सुरताओं ने सखियों के रूप में धनी के साथ रहकर अत्यंत प्रेमानंद के साथ क्रीड़ाएं की, लीला की। बाल चरित्र लीला जोवन, कई विध स्नेह किए सैयन। हमने श्री कृष्ण जी के साथ बाल लीला और किशोर लीला, युवावस्था के कई प्रकार के सुख का अनुभव किया। कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो कहते कहूं या मुख। प्रेमानंद के जो सुख का अनुभव गोपियों ने किया, उनका वर्णन इस जूठी जुबा से कितना करूं। ये काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब विसरे। हम सखियों ने जो काल माया में प्रेमानंद का अनुभव किया, वह पूर्ण निंद्रा के समान अज्ञानता होने से हमें अखंड सुखों का सब अनुभव भूल गया। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तीन। व्रज में हम धनी के स्वरूप की पहचान नहीं थी। घोर निंद्रा के स्वप्न के समान अज्ञानता थी। इसीलिए नाम काल माया कहा गया। तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नर नार। अक्षर की आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण जी एवं ब्रह्मांगनाओं की सुरता का स्वरूप सखियों को अज्ञानता की घोर निंद्रा में जिस प्रकार झूठे स्वप्न का आनंद होता है, इसी प्रकार संसारी जीवों की भांति प्रेम लीला करते हुए धनी ने इन दोनों को देखा। मूल वचन की नहीं सुध, ये दो खेले सुपने की बुद्ध। तो विचार किया कि ये दोनों स्वप्न की बुद्धि में आनंद विभोर है। अक्षर एवं सखियां स्वप्न की बुद्धि से खेल रहे हैं, उन्हें मूल परम धाम में हुए वार्तालाप की सुध नहीं है। ये बात धनी चित सो ल्याए, आधी नींद गई उड़ाए। मूल स्वरूप धनी ने चित्त से विचार कर उनको अपने मूल धाम परम धाम के संबंध की याद दिलाने एवं स्वरूप की पहचान कराकर सुख दुख दोनों का अनुभव कराने के लिए इन दोनों के दिलों की आधी निंद्रा दूर कर 11 बरस और 52 दिन
ता पीछे पहुंचे वृंदावन। योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया तब आधी निंद्रा आधी जागृति थी, तो आधी पहचान करने की शक्ति प्रदान की, जिससे 11 वर्ष और 52 दिन तक व्रज में चरित्र किए। उसके बाद वृंदावन में पहुंचे, तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। आप महान बुद्धे के सागर इंद्रावती जी इस लीला को आगे सुनाते हुए कहते हैं, वृंदावन में जाकर उन्होंने भ्रम मोह दूर करने के लिए बंसी बजाई, जिससे सखियों की भी आधी निंद्रा दूर हो जाने से आधे ज्ञान के सहारे माया मोह परित्याग कर वे तीनों स्वभाव की सखियां राजसी, तामसी और स्वातसी वहां पहुंची। तामसिया राजसिया चली, स्वातसिया शरीर छोड़ के मिली। स्वातसिया सखिया कुछ विलंब हो जाने के कारण इनका देह वही काल माया के ब्रह्मांड में छूट गया, पंच भौतिक शरीरों को त्याग करके वहां जाके मिली। और कुमारिका व्रजवधु संग जेह, सूरत सबे अक्षर की है। कुमारिकाएं जो अक्षर भगवान की सुरता के स्वरूप थी, जिसे शास्त्रों ने ईश्वरी सृष्टि कहा है। वे प्रेम विलास देखना चाहती थी, जिन्होंने कार्तिक उपवास या व्रत करके जमुना जी की बालुका की देवी प्रेमिका प्रतिमा की उपासना कर श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की मांग की थी। जो व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग याके नहीं धाम। जिसका वादा चीर हरण के समय श्री कृष्ण जी ने पूरा कर दिया था, लेकिन कुमारिकाओं की वासना धाम की नहीं थी, वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति थी, उनके मूल तन परम धाम में नहीं है। बेन सुन के चली कुमार, भव सागर यो उतरी पार। कुमारिका गोपियां जो अक्षर ब्रह्म की आत्माएं थी, ये बंसी की ध्वनि सुनकर वृंदावन को गई एवं कुटुंब परिवार छोड़ शरीर का परित्याग कर संसार से पार हो गई। इनकी सूरत मिली सब सखियां माहे, अंगया के रास में नाहे। दो दो कुमारिकाओं की सूरता एक एक सखी के साथ शामिल होकर रास में पहुंची, क्योंकि उनके पृथक से स्वरूप रासलीला में नहीं थे। या विद मुक्त इनो की भई, कुमारिका सखियां जो कही। कुमारिका सखिया कहलाने वालों की इस प्रकार संसार की माया से मुक्ति हो गई। ये जो 11 बरस लो लीला करी, काल माया तितही पर हरी। 11 वर्ष तक जो श्री कृष्ण जी के साथ सखियों ने प्रेम की मायामय लीला की और काल माया की इस प्रकार परित्याग कर दिया। कछु नींद कछु जागृत भये, जोग माया के सिनगार जो कहे। कुछ अज्ञानता का भ्रम तथा कुछ श्री कृष्ण जी की बंसी सुनने से अखंड प्रेम के अनुभव का स्मरण कर कुछ आत्माओं में पहचान की जागृति हुई, जिससे इसी भावना को योग माया कहते हैं। जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आणी उल्लास।
वे इसी योग माया के भावुक श्रृंगार कर रास लीला के लिए तत्पर हुई। इस प्रकार योग माया के सहारे जो रास की लीला खेली गई, उसमें उनके दिलों में अत्यंत प्रेमानंद की उमंग थी। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी, सुंदर साथ जी, अब योग माया के प्रमाण में अक्सर भगवान की आत्मा और ब्रह्म सृष्टि का निरूपण करते हुए कहते हैं, योग माया के ब्रह्मांड में जो रासलीला के प्रेमानंद का अनुभव किया, उसमें धनी का जोश साथ रहने से योग माया में प्रेम का उद्वेग इतना अधिक बढ़ गया, जोग माया में बाढ़्यो आविस, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। इन सब सखियों को सुख दुख का किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रहा, खेलती रही मगन होकर। फिर मूल स्वरूपे देख्यातीत, दो मगन हुए खेलत। जाम के धनी मूल स्वरूप ने जब फिर से देखा कि अब तो यह दोनों प्रेम में ही विभोर हो गए हैं और सुख दुख का कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे हैं, जब जोश लियो खेच कर, तब चित चौंक भई अक्षर। तो फिर अपने जोश को अक्षर की आत्म श्री कृष्ण जी के ऊपर से हटा लिया, जिससे अक्षर का चित चौंक कर विचारने लगा, कौन सखी, कौन बन, कौन हम, मैं किनके साथ खेल रहा हूँ। प्राणाधार सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 37वें प्रकरण में प्रगटवाणी की 21 से 41 तक की चौपाइयों का अभी हम भावानुवाद श्रवण कर रहे थे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलादा गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र जी भट्ट, बाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना, और इस कार्य को संकलन करने वाले अंकुर कुमार पड़ियार जो राघोपुरा चकलासी से है, हम दोनों का सादर प्रणाम। YouTube में महारानी जी नामक इस चैनल में इस वाणी को श्रवण करते हो, इस YouTube में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके सुंदर साथ तक ये वाणी पहुंचाने का कर्तव्य करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।